हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, है ना। मैं विकास कुमार। आज फिर से क्लास 12 की फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर में हम एक टॉपिक देखेंगे, ठीक है ना। और बड़ा शानदार टॉपिक है और बारीकी से समझेंगे, ठीक है ना। तो हमारा टॉपिक है आज का आवेशों का वितरण। क्या पढ़ेंगे बेटा? आवेशों का वितरण, ठीक है ना। चलिए, आवेशों का वितरण, ठीक है। हेडिंग डालेंगे आवेशों का वितरण। आवेशों का वितरण, ठीक है। आवेशों का वितरण, तो बेटा आवेशों का वितरण तीन प्रकार से किया जा सकता है, ठीक है। कितने प्रकार से भाई? तीन प्रकार से। आवेशों का वितरण भाई कितने प्रकार से किया जाता है? तीन प्रकार से, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आवेशों का वितरण, आवेशों का वितरण तीन प्रकार से, तीन प्रकार से किया जा सकता है, किया जा सकता है, ठीक है ना। आवेशों का वितरण कितने प्रकार से किया जाता है बेटा? तीन प्रकार से, ठीक है। कितने प्रकार से? तीन प्रकार से, ठीक है। अब नंबर एक क्या है भाई? नंबर एक क्या है? ठीक है, आवेशों का वितरण कितने प्रकार से करेंगे भाई? तीन प्रकार से। नंबर एक, पृष्ठीय आवेश घनत्व। पहला क्या पढ़ेंगे भाई? पृष्ठीय आवेश घनत्व, ठीक है। पृष्ठीय आवेश घनत्व। दूसरा क्या है भाई टॉपिक? दूसरा पढ़ेंगे हम लोग रेखिक या रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व। और तीसरा क्या पढ़ेंगे भाई? तीसरा पढ़ेंगे आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व, ठीक है भाई। आवेशों का वितरण हम कितने प्रकार से पढ़ेंगे भाई? तीन प्रकार से पढ़ेंगे। पहला है हमारा क्या? पृष्ठीय आवेश घनत्व। दूसरा है रेखीय आवेश घनत्व या रैखिक भी बोल सकते हैं, ठीक है। और तीसरा है हमारा आयतन आवेश घनत्व, ठीक है ना। अब तीनों में चीजें हम समझेंगे, ठीक है ना। तीनों में क्या समझेंगे भाई? चीजें समझेंगे बारीकी से कि क्या क्या होता है मटेरियल इनके अंदर, ठीक है। तो ध्यान से पहली हेडिंग डालेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या डालेंगे भाई? पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, ठीक है। पृष्ठीय आवेश घनत्व। जैसे मान लीजिए अपने पास क्या है भाई? कोई ये पृष्ठ है, क्या भाई? कोई एक ये पृष्ठ है, ठीक है ना। तो अगर कोई पृष्ठ है तो उसका क्षेत्रफल भी मिलेगा भाई। सोचने वाली बात है ना। अगर इस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश कितना है भाई? प्लस क्यू चार्ज है, यानी इस पृष्ठ पर उपस्थित है आवेश, है पृष्ठ पर क्या है भाई? आवेश उपस्थित है। तो ध्यान से सुने, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा भाई? ए होगा। कितना होगा भाई? ए होगा, है ना। तो हम बोल सकते हैं भाई पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है भाई? पृष्ठ पर उपस्थित आवेश, ठीक है ना, और पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल के अनुपात को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? आवेश और क्षेत्रफल के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, है ना। बात समझ में आई? आप बोलोगे गुरुजी बिल्कुल बात समझ में आई। क्या है? पृष्ठ पर उपस्थित आवेश, पृष्ठ पर उपस्थित उपस्थित आवेश, पृष्ठ पर उपस्थित आवेश Q तथा पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल, प्रति एकांक क्षेत्रफल A के अनुपात को पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, आवेश घनत्व
कहते हैं। किसको कहते हैं बेटा? पृष्ठ पर उपस्थित आवेश क्यू और पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है ना, तो क्षेत्रफल के अनुपात को हम लोग पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से, ये क्या है भाई? सिग्मा, ये क्या है? सिग्मा, ठीक है ना, ब्रैकेट में लिखे दे रहे हैं सिग्मा। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं भाई? सिग्मा से, ठीक है ना। किससे करते हैं भाई? सिग्मा से, है ना। पृष्ठ पर उपस्थित आवेश क्यू तथा पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल ए के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? पृष्ठीय आवेश घनत्व बोलते हैं, ठीक है ना। और इसे क्या है? सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। क्या बनेगा भाई फॉर्मूला? अर्थात फॉर्मूला क्या बनेगा भाई? पृष्ठीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला क्या बनेगा? अर्थात सिग्मा बराबर क्या बनेगा भाई? सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए। क्या बनेगा भाई? सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए, है ना। आवेश यानी पृष्ठ पर उपस्थित आवेश क्यू तथा पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल ए के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं भाई? पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, है ना। अब यहीं से हम लोग इसका मात्रक बना लेंगे। तो इसका मात्रक बनाते हैं तो क्यू क्या है भाई? आवेश है, और आवेश का मात्रक क्या होता है भाई? कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम। बटे में क्या है भाई? ए है, और ए क्या है भाई? पृष्ठ का क्षेत्रफल है ना। पृष्ठ का क्या है भाई? क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है भाई? मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो इस पृष्ठीय आवेश घनत्व का मात्रक क्या आ गया भाई? कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। आप चाहे तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, कूलाम मीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा कितना? पावर 2, ठीक है ना। तो कूलाम मीटर पावर 2 के माइनस का, ठीक है ना। अब इसके अलावा अगर हम लोग इसकी विमा की बात करें तो इसकी विमा क्या बनेगी भाई? तो इसकी विमा देखेगा क्यों क्या भाई? आवेश की विमा हमने आपको स्टार्टिंग में ही पढ़ाई थी, है ना। स्टार्टिंग में ही चैप्टर की पढ़ाई थी। आवेश की विमा क्या होती है भाई? 80 होती है। क्या होती है भाई? 80 होती है। और क्षेत्रफल की विमा क्या होती है भाई? एल स्क्वायर होती है, क्योंकि क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है भाई? लंबाई इंटू चौड़ाई, है ना। दोनों की विमा लगाएंगे एल इंटू एल, तो क्या बन जाएगा भाई? एल स्क्वायर। तो इसकी विमा क्या है? एल स्क्वायर। क्षेत्रफल की विमा क्या भाई? एल स्क्वायर। अब इस एल स्क्वायर को जब ऊपर ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा भाई? माइनस का। ये हो जाएगा एल की पावर -2, फिर आपके पास टी आएगा, फिर आपके पास ए आएगा। तो ये इसकी क्या बन गई भाई? विमा बन गई। विमा कितनी है? एल की पावर -2 टी ए। आप चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एम पावर 0 एल पावर -2 बाकी का टी और ए, ठीक है ना। एम पावर 0 एल पावर -2 टी ए, आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब ये हमारे पास हो गया पृष्ठीय आवेश घनत्व क्लियर, है ना, ठीक है ना। पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या हो गया भाई? हमारा क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा। आप बोलोगे गुरुजी बिल्कुल बात समझ में आ गया, ठीक है ना। अब इसके अलावा हम दूसरा पढ़ेंगे क्या भाई? दूसरा पढ़ेंगे इसका रैखिक या रेखीय, ठीक है ना। तो रेखीय आवेश घनत्व, ठीक है ना, क्या होता है भाई? रेखीय आवेश घनत्व, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए कि अपने पास क्या है भाई? कोई पृष्ठ है, ठीक है ना, और इस पृष्ठ पर उपस्थित क्या है? कोई आवेश है। तो इस पृष्ठ की हमें कोई ना कोई लंबाई मिलेगी, है ना। तो क्या मिलेगी भाई? लंबाई मिलेगी पृष्ठ की, है ना, कोई ना कोई लंबाई होगी। तो हम बोल सकते हैं भाई पृष्ठ पर उपस्थित आवेश तथा पृष्ठ के प्रति एकांक लंबाई एल के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? रैखिक आवेश घनत्व, ठीक है ना। क्या बोलते हैं भाई? रेखीय आवेश घनत्व। बात समझ में आई? आप बोलो गुरुजी बिल्कुल बात समझ में आई, ठीक है ना। तो सेम उसी तरह से हम इसकी भी परिभाषा बनाएंगे, ठीक है ना। पृष्ठ पर उपस्थित आवेश, पृष्ठ पर उपस्थित आवेश क्यू तथा पृष्ठ के प्रति एकांक लंबाई एल के अनुपात को क्या कहते हैं भाई? रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई?
रेखीय आवेश घनत्व बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं भाई? रेखीय आवेश घनत्व। क्या बोलते हैं भाई? रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है ना? क्या बोलते हैं भाई? रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसे लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं भाई? लैम्ब्डा से। किससे करते हैं भाई? लैम्ब्डा से। ठीक है ना? क्या बोला मैंने भाई? पृष्ठ पर उपस्थित आवेश Q तथा पृष्ठ के प्रति एकांक लंबाई L के अनुपात को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, है ना? यानी कि सीधा है, आपको ध्यान रखना है, आवेश और लंबाई के अनुपात को हम लोग रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं और इसे लैम्ब्डा से क्या करते हैं बेटा? प्रदर्शित करते हैं। अर्थात फॉर्मूला क्या बनेगा? भाई? अर्थात फॉर्मूला क्या बनेगा भाई? लैम्ब्डा बराबर Q अपॉन कितना हो जाएगा भाई? L हो जाएगा। यानी कि आवेश और लंबाई के अनुपात को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। अब अगर हम लोग यहीं से इसका अगर मात्रक बनाए तो यहाँ से हम इसका मात्रक बना सकते हैं। Q क्या भाई? आवेश है और आवेश का मात्रक क्या होता है भाई? कूलम। आवेश का मात्रक क्या होता है भाई? कूलम। L है लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या होता है भाई? मीटर होता है। क्या होता है? मीटर। आप चाहें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, मीटर को ऊपर ले जाएंगे तो ये इनवर्स में हो जाएगा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कूलम मीटर इनवर्स। ठीक है ना? इतनी बात समझ आई? बोलो गुरुजी बिल्कुल बात समझ में आई। ठीक है ना? अब इसकी अगर हम विमा की बात करें तो भाई इसकी विमा क्या बनेगी? तो वही है आवेश की विमा क्या होती है भाई? AT होती है, सबको पता है ना? L है लंबाई, लंबाई की विमा क्या होती है भाई? L होती है कैपिटल। ठीक है ना? अब इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का, L ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा यानी इनवर्स, और बाकी का कितना आएगा फिर? T और A, है ना? ये इसकी क्या बन गई भाई? विमा बन गई। L ऊपर गया, इनवर्स का हो गया यानी माइनस का हो गया, बाकी का T और A। ठीक है ना? आप चाहें तो इसको ये भी लिख सकते हैं, m पावर 0 L पावर -1 और ये TA, है ना? ये इसकी क्या भाई? विमा है। क्या है भाई? विमा। ठीक है ना? अब इसके बाद हम तीसरा क्या देखेंगे भाई? तीसरा हम देखेंगे आयतन आवेश घनत्व। ठीक है ना? सेम इसी प्रकार से उसकी भी परिभाषा बनाएंगे। तीनों में एक एक अक्षर की चेंजिंग है, बस कोई ज्यादा चेंजिंग नहीं है। ठीक है? तीसरा क्या बनाएंगे? आयतन आवेश घनत्व के लिए। ठीक है, डालेंगे हेडिंग आयतन आवेश घनत्व। ठीक है, क्या पढ़ेंगे भाई? आयतन आवेश घनत्व। ठीक है, क्या पढ़ेंगे भाई? आयतन आवेश घनत्व, है ना? अब इसमें समझें, जैसे कि मान लीजिए अपने पास कोई पृष्ठ है और उस पृष्ठ पर आवेश उपस्थित है ना? तो उस पृष्ठ का हमें आयतन मिलेगा, है ना? कोई ना कोई उस पृष्ठ का क्या होगा भाई? आयतन होगा, है ना? तो आयतन मिलेगा तो हम बोल सकते हैं कि पृष्ठ पर उपस्थित आवेश Q तथा पृष्ठ के प्रति एकांक आयतन V के अनुपात को पृष्ठ क्या कहते हैं भाई? आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, है ना? तो बात समझ में आई? आप बोलो गुरुजी बिल्कुल बात समझ में आई, है ना? तो बोलेंगे पृष्ठ पर उपस्थित आवेश पृष्ठ पर उपस्थित आवेश Q तथा पृष्ठ के प्रति एकांक आयतन V के अनुपात को क्या कहते हैं भाई? आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है ना? और इसे, ठीक है ना, इसे रो से कैसे करते हैं भाई? रो से मैं यहां ब्रैकेट में लिखे दे रहा हूं, रो से
प्रदर्शित प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं भाई? रो से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं भाई? रो से प्रदर्शित करते हैं। क्या बोला भाई मैंने? पृष्ठ पर उपस्थित आवेश Q तथा पृष्ठ के प्रति एकांक आयतन V के अनुपात को क्या कहते हैं भाई? आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, और इसे हम लोग रो से प्रदर्शित करते हैं, है ना। तो सीधा याद रखना, एक एक अक्षर की तीनों में चेंजिंग आई है, अर्थात फॉर्मूला क्या बनेगा भाई? इसका फॉर्मूला क्या बनेगा भाई? अर्थात क्या बनेगा भाई? रो बराबर क्या बनेगा भाई? पृष्ठ पर उपस्थित आवेश Q और पृष्ठ का जो आयतन है ना, आयतन V के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, है ना। अब अगर हम इसके मात्रक की बात करें तो भाई इसका मात्रक क्या बनेगा? इसका मात्रक बनेगा, आवेश का मात्रक क्या होता है भाई? कूलम। आयतन का मात्रक क्या होता है भाई? मीटर क्यूब होता है। क्या होता है भाई? मीटर क्यूब होता है। आप बोलो गुरु जी बिल्कुल बात सही है, मीटर क्यूब होता है, क्योंकि आयतन का भाई फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, है ना। तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तीनों का मात्रक क्या लगेगा? मीटर लगेगा। लंबाई का भी, चौड़ाई का भी और ऊंचाई का भी। तो मीटर इंटू मीटर क्या बन जाएगा भाई? मीटर क्यूब बन जाएगा। आप चाहें तो इस मात्रक को ये भी लिख सकते हैं भाई, मीटर क्यूब ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये कूलम मीटर की पावर -3, है ना। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब अगर हम बात करें इसके मात्रक की, विमा की, तो इसकी विमा क्या होगी? तो इसकी विमा निकालें तो देखिए आवेश की विमा क्या होगी? 80। आवेश की विमा क्या होगी भाई? 80। आयतन की विमा क्या होगी भाई? L क्यूब होगी। क्या होगी भाई? L क्यूब, यानी L पावर 3। अब ये जब ऊपर जाएगा L पावर 3 तो किसका हो जाएगा भाई? माइनस का हो जाएगा, L पावर -3, बाकी का T और फिर A आएगा, बाकी का T और A, है ना। ये क्या हो गई भाई? इसकी विमा हो गई। आप चाहें तो इस विमा को ये भी लिख सकते हैं, m पावर 0 L पावर -3 TA। क्या हो जाएगी भाई? m पावर 0 L पावर -3 TA, है ना। तो आज की वीडियो में हमने आवेशों के वितरण के बारे में पढ़ा, ठीक है ना। और आवेशों का वितरण भाई 3 प्रकार से हमने देखा। कौन कौन से प्रकार से? एक था हमारा पृष्ठीय आवेश घनत्व, दूसरा था रेखीय आवेश घनत्व, और तीसरा था भाई आयतन आवेश घनत्व, है ना। इन तीनों के बारे में हमने पढ़ा। छोटी छोटी सी परिभाषाएं हैं, लेकिन ये धमाल करने वाली है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में भी मात्रक पूछ लेता है इनका, ठीक है ना। और जो 4 से 5 नंबर में आगे जब हम कराएंगे टॉपिक, तो वहां पर भी इनका यूज बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। कई किसी टॉपिक में बहुत ज्यादा यूज होता है, तो वहां पे हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।